डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में 11th क्लास की हॉर्नबिल से तीसरे लेसन डिस्कवरिंग टुट द सागा कंटिन्यूज में आप लोगों ने सेकंड पार्ट में पढ़ा कि 3300 साल पहले टुट की मृत्यु हो गई, जिसके रहस्य को उजागर करने के लिए 1920 में कार्टर ने उसकी मम्मी को निकाला और 5 जनवरी 2005 को रहस्यों के उजागर के लिए उसे सीटी स्कैन के द्वारा जांचा परखा गया। और अब आगे। आफ्टर अखेनाटन्स डेथ, ए mysterious ruler named Ismenkharen appeared briefly and extracted with hardly a stress, and then a very young Tutankhaten took the throne. King Tut, as he is widely known today, the boy king, soon changed his name to Tutankhamun, living image of Amun, and oversaw a restoration of the old ways. He reigned for about 9 years and then died unexpectedly. Regardless of his fame and the speculations about his fate, Tut is one mummy among many is Egypt. How many? No one knows. The Egyptian Mummies project, which began in inventory in late 2003, has recorded almost 600 so far and is still continuing. The next phase is scanning the mummies with a portable CT scan donated by the National Geographic Society and Siemens, its manufacturer. King Tut is one of the first mummies to be scanned in death as in life, moving regularly ahead of his countrymen. लिखते हैं, अखेनाटन की मौत के बाद एक रहस्यमय शासक जिसका नाम स्कैन हारे था, थोड़े समय के लिए दिखाई दिया और बमुश्किल कोई भी चिन्ह उसने छोड़ा हो, और फिर बहुत कम उम्र के टुटनखाटेन ने सिंहासन संभाला। राजा टुट इस नाम से उसे आजकल दूर दूर तक जाना जाता है। इस किशोर राजा ने शीघ्र ही अपना नाम बदलकर टुटनखामन रख लिया, जिसका अर्थ एमुन की सजीव मूर्ति और उसके इस बात सजीव मूर्ति है, और उसने इस बात पर विशेष रूप से ध्यान दिया कि पुरानी जीवन शैली को फिर से स्थापित किया जाए। उसने लगभग 9 साल तक शासन किया और फिर अप्रत्याशित रूप से उसकी मौत हो गई। उसकी प्रसिद्धि और उसकी नियति के विषय में अनुमानों से बेखबर मिस्र में टुट बहुत सी ममियों में से एक ममी है। कितनी ममियां हैं कोई नहीं जानता। मिस्र का ममी प्रोजेक्ट, जिसने सन 2003 के उत्तरार्ध में सूची बनाना शुरू किया गया, लगभग 600 ममियों का अंकन अब तक किया जा चुका है और अभी भी गिना जा रहा है। अगला चरण
उन चल सीटी स्कैन मशीनों का है जिसके द्वारा स्कैन किया जाना है, जो नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी और उसके सीटी स्कैन मशीन को बनाने वाले सीमेंस द्वारा दान में की गई मशीनें हैं। राजा टुट स्कैन की जाने वाली ममियों में से सबसे पहली ममी है। मृत्यु के बाद भी वह अपने देश के लोगों के से उसी प्रकार से शासन से आगे बढ़ रहा है जैसे वह जिंदा था। ACT machine scanned the mummy head to toe, creating 1700 digital X-ray images in cross-section. Tut's head scanned in 0.62 mm to register its intricate structures, takes on eerie detail in the resulting image, with Tut's entire body. Similarly, recording a team of specialized in radiology, forensics, and anatomy began to probe the secret that the wing is good goddess of a glided burial shrine protected for so long. The night of the scan, workmen carried Tut from the tomb in the box like pale warriors. They climbed a ramp and a flight of stairs into the swirling sand outside, then rose on a hydraulic lift into the trailer that held the scanner. 20 minutes later, two men emerged, sprinted for an office nearby, and returned with a pair of white plastic fans. The $1 million scanner had quite because of sand in a cooler fan. Curse of the Pharaoh, joked a guard nervously. क्या लिखा कि एक सीटी स्कैन मशीन ने सबकी सिर से पंजे तक गहनता से जांच की और उसने उसकी आंतरिक स्थितियों को जानने के लिए 1700 एक्सरे चित्र खींचे। टुट के सिर की जटिल संरचना को समझने के लिए उसे 0.62 मिमी भागों में परीक्षण किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप विचित्र आंकड़े दिए गए। टुट के पूरे शरीर को इसी प्रकार स्कैन करने के बाद विकिरण विज्ञान, फोरेंसिक और शरीर संरचना विज्ञान के विशेषज्ञों के एक दल ने उस रहस्यों की छानबीन शुरू की जिन्हें सोने से सजे अपवित्र मकबरे की पंखों वाली देवी ने इतने लंबे समय से सुरक्षित रखा था। स्कैन किए जाने वाली रात मजदूर टुट को उसके बक्से सहित मकबरे से ले गए। ताबूत उठाने वालों की भांति वे एक ढालू मार्ग पर होते हुए सीढ़ियों पर चढ़कर बाहर चक्राकार घूमती रेत पर आ गए और फिर द्रव चालित लिफ्ट द्वारा उस टेरर पर पहुंचे जिसमें स्कैनर था। 20 मिनट बाद दो आदमी बाहर आए, पास के कार्यालय तक तेजी से दौड़कर गए और सफ़ेद प्लास्टिक के 2 पंखे लेकर वापस आए। कूलर के पंखों में धूल के कारण $10 लाख मूल्य के स्कैनर ने काम करना बंद कर दिया था, क्योंकि जो ममी थी उस पर बहुत सारी धूल मिट्टी जमी हुई थी
और वो धूल स्कैनर के कूलर ने अपने अंदर खींच ली थी, इससे वो बंद हो गया था। एक रक्षक ने डरते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, फेराओ का अभिशाप। आगे लिखते हैं, eventually the substitute fan worked well enough to finish the pursuit. After checking that no data had been lost, the technicians turned it over to the workman who carried him back to his tomb less than 3 hours after he was removed from his coffin. The pharaoh again rested in peace where the funerary priest had laid him so long ago. Back in the trailer, a technician pulled up astonishingly image of Tut on a computer screen. A grey head took shape from a scattering of pixel, and the technician spun and titled it in every direction. Neck vertebra appeared as clearly as in an anatomy class. Other images revealed a head, several views of the rib cage, and a transection of the skull, but for now the pressure was off. Sitting back in his chair, Jahi Abbas smiled, visibly revealed that nothing had gone seriously wrong. I didn't sleep last night, not for a second, he said. I was so worried, but now I think I will go and sleep. क्या लिखा? अंततः जो वैकल्पिक पंखे लगाए गए इतना अच्छी तरह काम किया कि प्रक्रिया पूरी हो गई। यह जांचने के बाद कि कोई आंकड़े खोए नहीं हैं, तकनीशियनों ने टुट को कर्मचारियों को सौंप दिया, जो उसे वापस मकबरे में ले गए। ताबूत से निकालने के बाद 3 घंटे से भी कम समय में फेराओ फिर से शांतिपूर्वक वहाँ विश्राम कर रहा था, जहाँ अंत्येष्टि करने वाले पुजारियों ने इतने लंबे समय पहले 3300 साल पहले उसे सुलाया था। वापस टेलर पर एक तकनीशियन ने कंप्यूटर की स्क्रीन पर टुट के आश्चर्य चित्र बनाए। बिखरे हुए प्रकाश बिंदुओं पिक्सल्स से एक भूरे बालों वाला सिर बन गया और तकनीशियन ने इसे चारों ओर घुमाया और हर दिशा में झुकाया। रीढ़ की हड्डी पर गर्दन वाला भाग इतना स्पष्ट दिख रहा था मानो शरीर विज्ञान की कक्षा में देखा जा रहा हो। अन्य चित्रों में हाथ, पसलियों का ढांचा और खोपड़ी और अनुपस्थित परिच्छेद दिखाया, किंतु अब दबाव हट गया था। अपनी कुर्सी पर वापस बैठते हुए जही अब्बास मुस्कराए। स्पष्ट था कि वे राहत महसूस कर रहे थे कि कोई गंभीर गड़बड़ी नहीं हुई है। लिखते हैं, मैं पिछली रात सोया नहीं था, 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोया था। उसने कहा, मैं बहुत ज़्यादा चिंतित था, किंतु अब मुझे लगता है मैं जाकर सो जाऊंगा। आगे लिखते हैं, बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर, डिसेंडिंग metal stairs to the sandy ground, the wind had stopped, the winter air lay cold and still like death itself in this valley of the departed. Just about the entrance to Tut's tomb stood Orion, the constellation that the ancient Egyptians knew as the soul of Osiris, the god of the afterlife.
वाचिंग ओवर द बॉय किंग। क्या लिखा? जब तक हम ट्रेलर पर से धातु की सीढ़ियों से उतरकर रेतीली जमीन पर आए, हवा थम चुकी थी। मृत लोगों के इस घाटी में सर्दी की हवा उतनी ही ठंडी और शांत थी जितनी स्वयं मौत होती है। टुट के मकबरे के प्रवेश के ठीक ऊपर ओरियन तारामंडल था, जिसे प्राचीन मिस्रवासी मृत्यु के बाद के देवता और ओसिरियस की आत्मा के रूप में जानते हैं, जो इस किस्सू राजा की निगरानी कर रहा था। थैंक्स। इस तरह से यह लेसन पूरा हो जाता है।